हाँ छात्रों, आज आप ध्यान देंगे जो मैं टॉपिक लेकर उपलब्ध हुआ हूँ, टाइप्स ऑफ सेट। मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं: एकल सेट, सिंगुलर सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। समुच्चय के प्रकार फिर हम आपके सामने क्वेश्चन दिए, उनको सॉल्व कराते हैं। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या होता है? एकल समुच्चय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। अवयवों की संख्या सिर्फ एक होती है, उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक। जैसे जीरो क्या होता है? एलिमेंट होता है, अवयव होता है। या ऐसा बोला जाए कि भारत में महिला प्रधानमंत्री, और भारत में सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री अभी तक रह चुके हैं, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एकल समुच्चय का मतलब होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। फिर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव होना चाहिए, नो एलिमेंट, है ना, जीरो एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाए कि एक विद्यार्थी कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहा है, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित, फाइनाइट। जैसे ये कहा जाए सप्ताह में दिनों की संख्या, तो सप्ताह में दिनों की संख्या ये फिक्स होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब होता है कि जिसमें अवयवों की संख्या अनंत। जैसे ऐसा बोला जाए आकाश में तारों की संख्या का समुच्चय, तो आकाश में तारों की संख्या क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। आकाश में जो तारों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। आप ध्यान देंगे। या ऐसा कहा जाए कि किसी भी समतल में बिंदुओं की संख्या, तो एक ही समतल में बिंदुओं की संख्या क्या बहुत सारी होती है, और एक ही समतल में बिंदुओं की संख्या जब बहुत सारी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। और समान और तुल्य समुच्चय, इसको आप समझेंगे। समान समुच्चय, जो समान समुच्चय मतलब जैसे हमारे पास ए बराबर दिया हो, ए बी सी, और बी बराबर क्या दिया हो हमारे पास? सी बी ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। ए बराबर बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। और तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? तुल्य का मतलब होता है कि अवयवों की संख्या ये दोनों में सेम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप देखेंगे जैसे ए बराबर हमारे पास दिया है, ए बराबर ए बी सी, और बी बराबर कितना दिया हमारे पास? 3 2 1। इसमें भी अवयवों की संख्या एन ए बराबर 3 दिया है, इसमें भी अवयवों की संख्या एम बी बराबर 3 दिया है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग तुल्य समुच्चय बोलते हैं, इसको हम लोग समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या होता है? सिर्फ ऑर्डर इधर उधर होता है ना, इसमें एलिमेंट इधर उधर होता है। जैसे इसमें ए बी सी, इसमें 3 2 1। तो आप पढ़ चुके हैं एकल समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, समान और तुल्य समुच्चय क्या होता है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ध्यान देंगे। पहला है हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है? वर्ष में महीनों का समुच्चय। तो आप जानते हैं वर्ष में महीनों का जो समुच्चय होता है वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, यह मतलब क्या हो गया? फाइनाइट सेट।
अब देखो यहाँ पर हम लिखे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यक्स एक अभाज्य संख्या है। नेचुरल नंबर में बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है, और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको हम लोग क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। फिर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो कहने का मतलब बहुत सारी विषम, नेचुरल में अनंत विषम संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। फिर पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय। तो पृथ्वी में पशुओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं, मनुष्यों को भी काउंट कर सकते हैं, पशुओं को भी काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय, मूल बिंदु ओरिजिन, और इस मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं। आप क्या है, जितने वृत्त को पास करा दें, इतना मानो आप ऐसे सर्किल बनाते जाइए। तो कहने का मतलब सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय, और मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समुच्चय बहुत ही होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। इसमें देखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यक्स -1, यक्स -2, और यक्स -1 और यक्स -2। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यक्स बराबर 1, 2, हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू आती है यक्स की। यहाँ पर कंडीशन दिया है ना, जब कंडीशन दिया है 1 और 2। फिर उसके बाद हमें ये बताना है रिक्त समुच्चय। क्या ये रिक्त समुच्चय है? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स इज लेस देन 5, साथ ही यक्स इज ग्रेटर देन 5, साथ में मतलब 5 से कम और 5 से अधिक, 5 से कम और 5 से अधिक। ये रिक्त समुच्चय कहीं भी साथ में मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, इससे फाई से। आप ध्यान देंगे, जो रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से कोई भी भाज्य विषम, भाज्य भी हो विषम भी, और 2 से ऐसा नहीं। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास रिक्त समुच्चय है। आप ध्यान देंगे, हमारे पास जैसे दिया यक्स स्क्वायर -2, यक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर 2, तो यक्स बराबर √2। ये अपरिमेय संख्या 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स स्क्वायर बराबर 4 कह रहा है विषम संख्या। विषम संख्या नहीं, जब इसे सॉल्व करेंगे यक्स बराबर +-2, ये क्या है? सम संख्या। ये सब हमारे पास क्या दिया? फाई, मतलब रिक्त समुच्चय। क्या हमारे पास ये रिक्त समुच्चय। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि a बराबर b है कि नहीं। जैसे a बराबर b है, आपको बता 1, 2, 3, ये 3 लोग एक ऑर्डर का अंतर है कि a बराबर b। फर्स्ट क्वेश्चन a बराबर b, और तीसरा का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यक्स सच दैट यक्स फॉलो। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जैसे हमको फॉलो शब्द इसका सेट बनाना है, तो जब सेट बनाएंगे तो हम लोग सेट में दोबारा एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया है यफ ओ यल डब्लू, फिर बी का हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास डब्लू ओ यल यफ। और आप देख रहे हैं सिर्फ ऑर्डर का अंतर है, इसका मतलब ये ए बराबर बी। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा है ना। तो जो हम एक बार और दोबारा आपको बता रहा हूँ, एकल समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय सिर्फ जिसमें एक ही एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमारे पास आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब होता है एक ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित, जैसे स्वरों का समूह हो गया, ए या 5 फिक्स होते हैं, सप्ताह में दिनों की संख्या हो गई। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हमारे पास अपरिमित मतलब
ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत, उसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव का सिर्फ ऑर्डर इधर उधर रहना चाहिए, अवयव की संख्या भी सेम रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय का मतलब होता है कि जैसे अवयवों की संख्या समान रहना चाहिए, उसमें ऑर्डर का अंतर रहना चाहिए, इसमें अवयवों की संख्या समान रहना चाहिए। जैसे 5 अवयव में कोई भी अवयव हो सकते हैं तुल्य वाले। तो इतना मैं आपको पढ़ाया हूँ। वीडियो कैसा लगा आप जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।